क्या राम मंदिर पर बोलने से बिखरेगा सपा का एमवाई समीकरण? क्या भाजपा को घेरने के चक्कर में मुस्लिमों को पीछे छोड़ रहे अखिलेश? क्या 2027 के चुनाव से पहले ही टूट जाएगा सपा कांग्रेस का गठबंधन? उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी माहौल अब गर्म होना शुरू हो गया है। 2027 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हर पार्टी अपनी रणनीति साधने में जुट चुकी है। राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर अखिलेश यादव भी बीजेपी सरकार पर हमलावर है। लगातार चढ़ावा विवाद को सुर्खियों में ला रहे हैं, उसके मुद्दे को उठा रहे हैं, एसआईटी जांच पर सवाल भी उठा रहे हैं। लेकिन इसी बीच सपा के सहयोगी कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने एक ऐसा बयान दिया है जो सपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। दरअसल अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि अखिलेश यादव को बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता है। लोगों को पता ही होगा कि आजम खान के साथ क्या हुआ, उनके मुद्दों को किसी ने नहीं उठाया। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसे। इमरान मसूद ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो बड़ी जीत मिली उसमें सबसे बड़ी वजह कांग्रेस गठबंधन था। कांग्रेस गठबंधन की वजह से ही समाजवादी पार्टी इतनी सीटें जीत पाई। 2022 के विधानसभा चुनाव में वो 120 सीट भी नहीं निकाल पाई थी। कांग्रेस की गठबंधन हुआ और उसकी बदौलत उसने 37 सीटें जीती। वहीं मस्जिद और दरगाहों पर हो रही कार्रवाई को लेकर भी इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मस्जिद टूट रहे हैं, दरगाहें टूट रही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी अब खुलकर सामने नहीं आती है। मसूद ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर बीजेपी को हराना है तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ मुस्लिम समाज पर नहीं डाली जा सकती। और ये पहली बार नहीं जब किसी मुस्लिम नेता ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसे समाजवादी पार्टी को मिल रहे मुस्लिम वोट बैंक को लेकर सवाल खड़े किए। इससे पहले भी एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी को मिल रहे मुस्लिम वोट को लेकर भी बड़े सवाल खड़े किए थे। ओवैसी ने कहा था कि समाजवादी पार्टी में जो मुस्लिम है वो केवल दरी बिछाने का काम कर रहे हैं और अब मुस्लिम दरी बिछाने का काम नहीं करेंगे, वे अपनी हिस्सेदारी मांगेंगे। ओवैसी ने कहा कि मुस्लिमों को सिर्फ चुनाव के समय याद किया जाता है और चुनाव जैसे निकल जाते हैं तो मुस्लिमों को भुला दिया जाता है। ऐसे में अब ये नहीं चलेगा। अगर मुस्लिमों का वोट चाहिए तो मुस्लिमों की बात को सुनना होगा, उनकी मांगों को मानना होगा। ऐसे में जहां अखिलेश यादव मंदिर के मुद्दों पर खुलकर बोल रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी के ही सहयोगी कांग्रेस के मुस्लिम नेता समाजवादी पार्टी के ही मुस्लिम वोट बैंक में सेर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि 2027 के चुनाव से पहले ही मुस्लिम वोट बैंक को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में काफी गहमा गहमी मची हुई है। जहाँ एक तरफ बीजेपी 2027 के चुनाव को लेकर हिंदुत्व और मंदिर के झंडे पर उतरने की तैयारी कर रही है तो वहीं अखिलेश यादव के लिए दोनों तरफ मुश्किलें खड़ी होती दिखाई दे रही हैं। अगर अखिलेश यादव मुस्लिम मुद्दों को उठाते हैं तो उनसे हिंदू वोट बैंक छिटक जाएगा और अगर हिंदुत्व पर बात करते हैं तो उनके एमवाई समीकरण में बिखराव हो सकता है। ऐसे में अब जब अखिलेश यादव अपनी छवि को साफ हिंदुत्व की तरफ रुख कर रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या मुस्लिम वोट बैंक अब भी समाजवादी पार्टी के साथ है या फिर वो एआईएमआईएम या कांग्रेस जैसी पार्टियों की तरफ शिफ्ट हो रहा है। क्या 2027 के चुनाव में मुस्लिम समाज अखिलेश यादव को अपना नेता मानेगा या फिर वो किसी दूसरे विकल्प की तलाश में रहेगा? आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यूपी न्यूज़।